सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक यतीश अग्रवाल जी हैं। अब इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी MBBS MD DSc, ये इनकी सारी डिग्रियां हैं। इनका जन्म 20 जून 1959 20 जून 1959 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा दिल्ली एवं लखनऊ में हुई। आयुर्वेद की उच्चतर शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, किंग्सवे कैंप टीबी अस्पताल दिल्ली, सफरगंज अस्पताल से इन्होंने प्राप्त की। दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की इन्होंने उपाधि प्राप्त की। 1998 में फाउंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गर्ली डिस्ट्रिक्ट कार्सिनोमा जापान के तत्वाधान में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप और नेशनल कैंसर सेंटर हॉस्पिटल टोक्यो में उच्चतर प्रशिक्षण प्राप्त किया। और विज्ञान परिषद इलाहाबाद से इन्होंने 1999 में विज्ञान वाचस्पति अर्थात डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करी। संप्रति दिल्ली के सफरजंग अस्पताल में यह वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर अग्रवाल में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्वेद साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में यह माने जाते हैं। इन्होंने 1980 से उनके स्तंभ और लेख चिंतन के देश के प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी अंग्रेजी दैनिकों और पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। इन्होंने बच्चों के, किशोर, नवसाक्षरों के लिए प्रचुर रूप से लिखा है और रेडियो टेलीविज़न के लिए भी इन्होंने सीरियल का अभिकल्पन लेखन किया है। इनके कॉलम स्वास्थ्य सुलझन, गृहशोभा, OPD हिंदुस्तान और पूर्व प्रकाशित कॉलमों में प्रकाश परामर्श, 10 सवाल, स्वास्थ्य परिक्रमा, चेकआउट एक्सप्रेस, कुसेट फॉर हेल्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनकी बहुत सी पुस्तकें बेस्टसेलर साबित होने के बाद अब हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। अपने कृतित्व के लिए अर्थात अपनी रचनाओं के लिए इनको भारत सरकार के शिक्षा पुरस्कार 2013, 2003, साहित्य सम्मान हिंदी अकादमी 2003, आत्माराम सम्मान 1999, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 1999 और मेघनाथ शाह सम्मान 91, 92, 93 में स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार 1994, 5 और 7 में अलंकृत किए जा चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल के देश के उन चुनिंदा चिकित्सकों में से हैं जो अस्पताल के बाहर भी देशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति मन प्राण से समर्पित हैं। तो बच्चों, जो पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी, वह पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर के अलावा और देश के सेवा का कार्य भी बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है। इन्होंने देश सेवा के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, इसलिए इनको बहुत सारे सम्मानों से इनको पुरस्कृत किया गया, नवाजा गया। तो अब इनके द्वारा जो पाठ लिखा गया है हम उसका अध्ययन शुरू करेंगे। तो बच्चों, रक्त और हमारा शरीर यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया एक निबंध शैली में लिखा गया पाठ है। इसमें लेखक हमें रक्त का हमारे शरीर में क्या स्थान है, क्या महत्व है और यह किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य करता है और इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं और इसकी कमी होने पर हमारे शरीर की क्या दशा होती है, इसके बारे में इस पाठ में हमें बताना चाहते हैं। तो रक्त का अर्थ है खून या ब्लड। फिर इसके बाद पाठ को देखिए। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर काम में थकान महसूस रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने देखा तो कहा, लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी।
तो यहाँ पे पाठ में दिव्या और अनिल दो भाई बहन हैं, उनके बारे में बताया गया है। जो दिव्या है वह अनिल की छोटी बहन है। वह बचपन से ही कमज़ोर है, शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से क्या हो रहा है बच्चों देखो उसके साथ, वो बहुत ज़्यादा थकान का महसूस कर रही है। अब उसे थकान है तो उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता और वो खाना भी कम खा रही है। तो घर के लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों कर रही है, तो उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हो, अगर आप लोग कहीं कभी कमज़ोरी महसूस होती है, आपको खाना भी नहीं खाते हो मन से, और तो तब आपको घर के लोग कहते हैं कि चलो इसको डॉक्टर को दिखा के लाते हैं। ऐसे ही दिव्या को भी डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाते हैं। अब डॉक्टर ने देखा पहले दिव्या को, तो डॉक्टर ने कहा कि लगता है कि दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है। खून की कमी के कारण ही उसको कमजोरी लग हो रही है, और उसका खून की कमी है शरीर में, इसलिए उसका काम में मन भी नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर खून ही नहीं होगा तो बच्चों शरीर में, तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। अब कमज़ोर शरीर है तो हमें फिर किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी ताकत शक्ति नहीं रहती है। तो इसके प्रभाव से हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। अब दिव्या की जैसे शरीर की जांच कराई जाती है, तो यह कहकर उन्होंने दिव्या को फिर जांच कराने के लिए भेजा जाता है। अब दिव्या को जांच के लिए, खून जांच के लिए पास के एक कमरे में ले जाया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो ना कि आप अगर अस्पताल में जाओगे तो आपको खून जांच के लिए एक अलग ही रूम होता है, जिसको हम लैब कहते हैं। तो उसे वहाँ हॉस्पिटल के एक लैब में ले जाया जाता है। और अनिल की वो, जहाँ पे अनिल जो दिव्या का भाई है, उसकी पहचान की एक डॉक्टर दीदी भी हैं। अब डॉक्टर दीदी कहती हैं, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि दिव्या ने कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने दिव्या की खून की जांच के लिए कहा है। तो इतना सुनते ही जो डॉक्टर दीदी हैं वो दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें छोटी सी शीशी में डाल देती हैं, स्लाइड पर लगा देती हैं। फिर अनिल से बोलती हैं कि अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो अब यहाँ पे दिव्या के खून की जांच हो रही है। तो बच्चों, कभी आपने अपने खून की जांच कराई होगी तो आपने देखा होगा कि जब खून की जांच कराई जाती है तो एक सुई में जो इंजेक्शन होता है उसमें थोड़ी सी खून की बूंदें निकाल ली जाती हैं, और उसको एक पतले से शीशे की स्लाइड में कुछ बूंदें लगा दी जाती हैं, और कुछ खून की बूंदें एक छोटे से जो सुई के स्लाइड होती है उसमें रख दी जाती है, जिससे कि जो डॉक्टर होते हैं वह खून की जांच करते हैं कि उसमें क्या क्या कमी है। तो दिव्या की भी ऐसे खून की बूंदें निकाली जाती हैं और उसकी खून की जांच करने के लिए भेज दिया जाता है। अब इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी जब उसकी खून से उंगली से रक्त की बूंदें निकालती है, उसको निकाल लगा देती है, और अनिल से कहती है कि अनिल तुम कल आके रिपोर्ट ले जाना। फिर अगले दिन क्या होता है देखो। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। अब पहले दिन तो खून खून की बूंदें ले ली जाती हैं दिव्या की, और दूसरे दिन अनिल जो दिव्या का भाई है वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर दीदी के कमरे के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। अब डॉक्टर दीदी जैसे अनिल को देखती हैं वो कहती हैं कि अनिल आ जाओ कमरे में, और अनिल कमरे में प्रवेश कर जाता है। अब जैसे ही अनिल कमरे में प्रवेश करता है, डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही होती हैं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तिल्लियों से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा खा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो बच्चों, जैसे डॉक्टर दीदी अनिल को अंदर बुलाती है, अनिल जाता है। अनिल देखता है कि जो डॉक्टर दीदी हैं एक छोटे से सूक्ष्मदर्शी अर्थात एक यंत्र होता है जिसमें रक्त की छोटी से छोटी जो बूंदें होती हैं वह भी दिखाई देती हैं। जो रक्त के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं वह भी दिखाई देते हैं। तो जो डॉक्टर दीदी होती हैं उसी सूक्ष्मदर्शी से
जो अनिल है उसके खून की जांच कर रही होती हैं। अब दीदी इशारे से पास में रखी कुर्सी पर अनिल को बैठने के लिए कहती है और अनिल को कहती, फिर जैसे दीदी स्लाइड की जांच पूरी हो जाती है तो वो साबुन से अपने हाथ धो लेती है, क्योंकि रक्त की कोई गंदगी उन पे इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर दीदी अनिल को बताती हैं कि अनिल, तुम्हारी बहन दिव्या को एनीमिया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन वह दवा लेगी तो वह ठीक हो जाएगी। अब अनिल के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अर्थात कुछ जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। वह दीदी से एक सवाल पूछूं, दीदी से कहता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो डॉक्टर दीदी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। अब अनिल दीदी से पूछता है कि दीदी एनीमिया का क्या अर्थ होता है? अब यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। अब डॉक्टर दीदी अनिल के प्रश्न का उत्तर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें यह जानने के लिए, एनीमिया क्या है यह जानने के लिए तुम्हें खून के बारे में पढ़ना होगा, रक्त के बारे में जानना होगा। अब अनिल फिर वह बोलती हैं कि अनिल देखो, रक्त में लाल द्रव के समान जो रक्त होता है, खून होता है, वह लाल दिखता है। बच्चों आप लोगों ने भी खून देखा होगा, खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और इसमें सूक्ष्मदर्शी से, अगर जो मैंने आपको बताया, जो सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे खून के एक एक कण के बारे में पता चलता है, वह भानुमति के कटोरे से कम नहीं होता, क्योंकि वह खून के हर एक एक बूंद के बारे में पता लगा लेता है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, जो खून होता है वह खून के दो भाग होते हैं। यहाँ पे खून को ही भानुमति का पिटारा कहा गया है, क्योंकि खून में बहुत सारे, खून जो हमारा खून होता है वो बहुत सारे तत्वों से बना होता है। अब यहाँ पे डॉक्टर दीदी बताती हैं कि जो खून का एक भाग है वह तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और वह जिसमें छोटे छोटे कई कण होते हैं, और कुछ लाल रंग के होते हैं और कुछ सफ़ेद रंग के होते हैं, कुछ जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस करने लगी, जैसा आप लोग देख रहे हो ये चित्र में। यहाँ डॉक्टर दीदी एक स्लाइड लगा दी उन्होंने, जो सूक्ष्मदर्शी उनके पास यंत्र है उसके द्वारा उन्होंने एक स्लाइड लगा दी और उस पर कुछ वह देख रही हैं, और अनिल से कह रही हैं कि अनिल देखो, सूक्ष्मदर्शी द्वारा तुम्हें जो कण दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण है। तो आज आज आप इस पाठ का अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।